सोचिए, शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे और पत्नी ने तय कर लिया कि पति जिंदा नहीं बचेगा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये राजस्थान की श्रीगंगानगर की हकीकत है, जहां पहले से मौत को साजिश बना दिया गया। एक युवक की मौत को सड़क हादसा बताकर फाइल बंद करने की कोशिश हुई, लेकिन सवाल ये है, अगर पोस्टमार्टम में डंडों के निशान मिले हो और गले पर गला घोटने जाने का सबूत मिला, तो ये हादसा कैसे हो सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल, जिस पत्नी को इंसाफ मांगना चाहिए था, वही हत्या की मास्टरमाइंड कैसे निकली? डेटा चीख चीख कर बता रही है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये कत्ल था। कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और फॉरेंसिक रिपोर्ट सब एक ही कहानी कह रही है। फिर भी 3 दिन तक इसे हादसा क्यों कहा गया? क्या सिस्टम को सच देखने का वक्त नहीं मिला, या हम सच देखना ही नहीं चाहते हैं? आशीष की गलती क्या थी? यही कि उसने भरोसा किया और उस भरोसे की कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई। पत्नी का अफेयर था, रास्ते में पति खड़ा था और हल निकालने का हत्या कर दिया गया। यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह समाज पर तमाचा है। सवाल सिर्फ कातिलों का नहीं है, यह सवाल उस सोच का है जो कहानी है, अगर रिश्ता बोझ बने तो इंसान ही हटा दो। ये मामला गुस्सा दिलाता है, डराता है और सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि आज ये कहानी श्रीगंगानगर की है, कल किसी और शहर की हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, 31 जनवरी 2026 श्रीगंगानगर जिले के रावल थाना क्षेत्र में एक युवक की लाश सड़क के किनारे मिलती है। नाम था आशीष। परिवार को बताया जाता है कि किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। पुलिस भी शुरुआती दौर पर इसे एक सड़क हादसा मानकर मामला दर्ज कर लेती है। परिवार टूट जाता है, माँ बाप बेटे की मौत को किस्मत का लिखा हुआ मानकर रोते हैं। पत्नी अंजलि सफेद साड़ी में खामोशी से आंसू बहाती है और पूरे गांव को लगता है कि ये एक और नौजवान सड़क हादसे का मौत का शिकार हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। असली कहानी तो यहां से शुरू होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पुलिस के सामने सवाल खड़े हो जाते हैं। शरीर पर चोट का पैटर्न सड़क हादसे जैसे नहीं थे। डंडों से मारने के निशान, गले पर दबाव के संकेत, मतलब साफ था, यह हादसा नहीं है, यह हत्या की कोशिश है। पुलिस को पहली बार एहसास होता है जिस केस को एक्सीडेंट समझकर दर्ज किया गया था, उसके पीछे कुछ और ही छिपा है। जांच का दायरा बढ़ाते हैं और एफएसएल टीम मौके पर पहुंचती है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले जाते हैं, मोबाइल लोकेशन खंगाली जाती है। आशीष की आखिरी कॉल, आखिरी मूवमेंट, आखिरी घंटों का पूरा खाका तैयार किया जाता है और यहीं से शक की सुई घूमकर घर के अंदर आ जाती है। जिस पत्नी को सब दुख में डूबा हुआ मान रहे थे, वही जांच के घेरे में आने लगी। पुलिस के मुताबिक आशीष की शादी करीब 3 महीने पहले अंजलि उर्फ अर्जुन से हुई थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, नई शादी, नई शुरुआत, कोई झगड़ा, कोई शिकायत नहीं। लेकिन जांच में सामने आता है कि अंजलि इस शादी से खुश नहीं थी। उसके पहले से एक युवक संजय उर्फ संजू के साथ प्रेम संबंध था। शादी के बाद भी यह रिश्ता खत्म नहीं हुआ और यहीं से जन्म लेती है एक खौफनाक साजिश। पुलिस का दावा है कि अंजलि और संजय ने मिलकर तय किया कि अगर आशीष रास्ते से हट जाए तो उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तलाक का रास्ता चुना जा सकता था, लेकिन उन्होंने हत्या का रास्ता चुना। धीरे धीरे प्लानिंग होती रही, जगह तय हुआ और वक्त तय हुआ और वो रात भी तय कर दी गई जब आशीष को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। घटना वाली रात अंजलि घूमने के बहाने आशीष को घर से बाहर ले जाती है, एक सुनसान सड़क जहां पहले से संजय और उसके साथी रोहित उर्फ रॉकी और बादल उर्फ सिद्धार्थ छिप कर बैठे होते हैं। जैसे ही दोनों वहां पहुंचते हैं, इशारा होता है और हमला कर दिया जाता है। आशीष पर डंडों से बेरहमी से वार किए जाते हैं। जब वो बेहोश हो जाता है तो मफलर से उसका गला घोट दिया जाता है। मौत के बाद अगला कदम होता है सबूत मिटाना। मोबाइल फोन और अंजलि के झुमके हमलावरों को दे दिए जाते हैं ताकि लगे कि लूट हुई है। लाश को सड़क पर इस तरह फेंका जाता है कि मामला एक्सीडेंट लगे और फिर सब अपने अपने किरदार में लौट जाते हैं। पत्नी बनकर रोना, प्रेमिका बनकर चुप रहना और समाज को यकीन दिलाना कि ये सिर्फ एक हादसा था। लेकिन सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के मुताबिक तकनीकी और फॉरेंसिक सबूतों ने पूरे केस की तस्वीर साफ कर दी है। कॉल रिकॉर्ड्स ने आरोपियों के मौजूदगी और घटनास्थल पर
साबित कर दिया है। मूवमेंट डेटा ने साजिश की टाइमलाइन खोल दी है। पूछताछ में एक एक कर सारी परतें खुलती चली गई। पुलिस ने अंजलि उर्फ अर्जुन, संजय उर्फ संजू, रोहित उर्फ रॉकी और बादल उर्फ सिद्धार्थ चारों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में हत्या की साजिश कब, कैसे और क्यों रची गई, इसका पूरा ब्यौरा सामने आ चुका है। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा है। लोग पूछ रहे हैं 3 महीने पहले जिस घर में शादी की सहनाइयां बजी थी, वह इतना जल्दी मौत की साजिश कैसे रच सकता है? जिस लड़की को बहू बनाकर घर लाया गया, वही कातिल कैसे बन गई? ये मामला लोगों को इंदौर के चर्चित सोनम उर्फ रघुवंशी केस की याद दिला रहा है, जहां प्यार, धोखा और लालच ने एक इंसान की जान ले ली थी। फर्क सिर्फ इतना है कि जगह बदल गई, नाम बदल गए, लेकिन कहानी वही, भरोसे का कत्ल। यह केस सिर्फ एक हत्या का नहीं है, यह समाज के लिए एक चेतावनी है। ये बताता है कि रिश्तों में संवाद खत्म हो जाए तो शक और साजिश जन्म ले लेती है। ये बताता है कि प्यार जब गलत दिशा में जाए तो सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है। आज आशीष का परिवार इंसाफ की उम्मीद में है और माँ बाप पूछ रहे हैं, हमारे बेटे की गलती क्या थी? पत्नी जिसके साथ जिंदगी बिताना था, वही उसकी जान की दुश्मन क्यों बन गई? पुलिस का कहना है कि ये चार्जशीट को मजबूत बनाने के लिए हर डिजिटल और फॉरेंसिक सबूत जुटाए जा रहे हैं, ताकि अदालत में आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है, क्या शादी अब भरोसे की गारंटी नहीं रही? क्या रिश्तों में ईमानदारी की जगह साजिश ले रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने आसपास चुपचाप पनप रही ऐसी कहानियों को समय रहते पहचान पा रहे हैं? ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। ये कहानी अदालत जाएगी, ये कहानी इंसाफ मांगेगी और शायद समाज को आईना भी दिखाएगी। एक के बाद एक पत्नियों के साजिश में फंसते जा रहे हैं मासूम पति। कब शादी का घर मातम में बदल जाता है, ये पता नहीं लगता। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट में साझा करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज, कैमरा पर्सन मोहित के साथ।